अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुबिन मापकर, आप देख रहे हैं जज्बा न्यूज़। जज्बा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 22 तारीख को लॉकडाउन चालू हुआ था। आज 1 महीना 7 दिन हो चुका है लॉकडाउन चालू होके। लॉकडाउन चालू होने के बाद में 23-24 तारीख से आइडियल फाउंडेशन के तरफ से मुमरा के अंदर गरीबों को खाना बांटा जा रहा था। और अभी जब से रमज़ान चालू हुआ है, रमज़ान शरीफ के अंदर राशन दिया जा रहा है। आइए उनसे बात करते हैं। दाऊद भाई, ये सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके जो आइडियल फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन चालू करने का सबसे बड़ा मकसद क्या है? आइडियल फाउंडेशन की बुनियाद डालने का मकसद हमारा ये था कि हम लोगों ने बहुत गरीबी में दिन निकाले थे। और इतनी गरीबी थी कि हम लोगों ने जो मैं मेरे बड़े भाई वगैरह हमने जो पढ़ाई भी हासिल की ना, वो खैराती अदारों से नोटबुक्स वगैरह लेके जो है ना अपनी ज़रूरतों को पूरा किया है। चूँकि गरीबों के दिन हमने देखे, तो जब अल्लाह ने हमको दिया तो हमने सोचा कि जो दिन हमने देखे वो दिन दूसरों का ना आए और कोई बच्चा पढ़ने से मतलब न रह जाए करके, इसलिए हमने आइडियल फाउंडेशन की बुनियाद डाली। और बुनियाद डाली तब से लेके या उसके पहले से ही काम करे, बुनियाद हमने इसकी 2001 में डाली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 92 के फसाद में, 84 के फसाद में भी हम लोगों ने अपनी तरफ से बहुत लोगों की मदद की थी। जब मैं कुरला में रहता था हलाव पुल में, तो उस ज़माने में प्रैक्टिकल हम लोगों ने जो है वहाँ पर लोगों की मदद की है। और जितने भी झोपड़े जलाए गए थे, एक मस्जिद जलाई, उसको भी बनाने की पूरी पूरी हमने कोशिश की। अपने दोस्तों का, अपने लोगों का, इलाके के लोगों का सहारा लेकर उसको बनाया। फिर 92 के फसाद में भी हुआ। 92 के फसाद के में जब बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद कोकन का एक इलाका है श्रीवर्धन के ऊपर जो ना पुलिस लोगों का बहुत जुल्म हुआ था। और एक शेखाड़ी गांव है, वहाँ के कई लोगों को लोग ने अरेस्ट कर डाले थे। तब हम लोग को वहाँ से आए, खबर दी दोस्तों ने कि भाई यहाँ के लोगों को पुलिस हाल नहीं। तो हम लोगों ने एक टीम बनाई थी, उसमें हमारे दोस्त एक मोदीन जवाली जो जना चिताके में रहते थे करके पहली पाड़े पे। तो हम लोगों ने टीम बनाई थी कि चलो हम उनके लिए काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हम लोगों ने तो एडुकेट लिया, हालांकि अपने मुसलमान एडुकेट से बहुत बात की, कोई आने का तैयार नहीं था। तो हमारे दोनों थे, एक मोहन शेट्टी, एक मनोहर शेट्टी, जो मानकुर में थे वो दोनों। उन भाइयों को लेके हमने जाके वहाँ पर जो है पूरी पूरी तहकीक की, वहाँ पर कोर्ट में उनके तरफ से लड़ा। और तकरीबन हमारे जाने की वजह से अल्लाह ने जो है वहाँ के तकरीबन लोगों को जो जेल से छोड़ा, तो उन्होंने छोड़ दिया। पुलिस वालों डर के मारे, इसलिए कि वहाँ पर एक फैमिली के घर को लॉक किया था। हमने कोर्ट में केस लड़के उसका लॉक खुलवाया था कानूनी तौर पर। और जितने लोगों को टाटा में डाला गया था, अल्हम्दुलिल्लाह उन वकीलों ने कम पैसा लेने के बावजूद जो केस लड़ी टाटा की। और उस वक्त जब उन लोगों ने 24 लोगों को टाटा से छुड़ाया था, आज तक उसके बाद टाटा से कोई छुड़ा नहीं। तो आइडियल फाउंडेशन का मकसद है कि जब भी कौम के ऊपर हालात आए, चाहे फिर किसी भी तरीके हो, तो हालात आए तो लोगों की मदद के लिए आगे आना। उसके बाद में 2005 में हमने देखे जो सैलाब आया था, उस वक्त भी हमने मुमरा में रहते हुए तकरीबन यहाँ के लोगों में भी खाना तकसीम किया। और यहाँ से दीवा भी अपने वॉल्टियर्स गए थे, यहाँ से चलते चलते अपने कंधों पे जो है ना बोरियाँ लेके गए थे, खाने के पैकेट लेके, और दीवा में भी वहाँ पर तकसीम किया था हमने। तो जब भी कोकन में या कहीं भी हालात आए तो अल्हम्दुलिल्लाह आइडियल फाउंडेशन आगे 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 हमेशा रहा है। अब ये जो मामला जब आया था कि 21 तारीख को जो लॉकडाउन शुरू हुआ, मतलब वो पूरे हिंदुस्तान की हड़ताल थी, उसके बाद मोदी जी ने कहा कि भाई पूरा हिंदुस्तान को लॉकडाउन कर दिया है। तो बाद में हमने देखा कि लोग घरों में रह के भी परेशान हैं, कि पैसे वाला भी ऐसा है कि उसके बाद पैसा होकर राशन नहीं खरीद सकता। तो हमने सोचा इस वक्त भी हमको काम करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 25 मार्च से जो है खाना पकाना शुरू किया। और हम लोग एक वक्त का खाना बांटते, लेकिन तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 1200 लोगों का खाना जो है हम रोज़ाना शाम को हमारे वॉल्टियर्स जाते थे, और सब जो सब मिलके, कि काम को अकेला नहीं करता, आइडियल फाउंडेशन अकेला काम नहीं, आइडियल फाउंडेशन की बड़ी टीम है और टीम के साथ लोग जुड़ते हैं। तो तकरीबन हम लोगों ने जो है रमज़ान के पहले तक 1200 लोगों को रोज़ाना खाना पका, वो भी ऐसे इलाके में जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता था। हमने वहाँ पर हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखा, जो भी है भूखा है उस वक्त उनको लोगों तक खाना पहुँचा हमारा मकसद था। और फिर अब रमज़ान आया, हमने सोचा रमज़ान में खाना तो नहीं, लेकिन लोगों को घरों में राशन जाएगा, हो सकता है कि खुद होकर जो है वो अपने घरों में पका कर लोग खाए। तो हमने अपना एक टारगेट बनाया कि पूरी दुनिया को या पूरे इलाके को हम बदल ले सकते। हमारा एक टारगेट था कि 200, 250 से 250 लोगों तक हम अनाज के किट बनाएंगे। तो हम लोगों ने, हम अपने वॉल्टियर की मदद से, हमारे घर की औरत की मदद से किट बनाए और तकसीम करें। वो भी ऐसी किट्स हैं कि तकरीबन एक घर में अगर 5 आदमी हो तो कम से कम 2 टाइप की किट है। एक किट जो बड़ी है उसमें कम से कम जो है वो 15 से 16 दिन तक आदमी खा सकते हैं, और छोटी किट में भी कम से कम अगर 5 आदमी हो तो 10 दिन तो लोग खा सकते। ऐसी किट बना के हम तकसीम करें। हमारा मकसद ये है कि हमने जो गरीबी के दिन देखे हैं ना, तो वो दिन हमको देखे नहीं जाते, इसलिए हम लोगों की मदद करने का मकसद है। जिसमें मेरे बड़े भाई है हसन चोगले, और हमारी पूरी फैमिली, हमारे दोस्त है, जैसे पूरी टीम जो आप देखें, पूरी टीम में हमारे पास एक आइडियल फाउंडेशन, हम लोग पिछले 30 साल से जो है ना कोकन के 5 जिलों के अंदर तालीमी बेदारी के भी प्रोग्राम कर रहे हैं।
तालीमी इदारे करते कि कोकन के बच्चों के अंदर वो खास तौर से उर्दू मीडियम के स्कूल के बच्चों के अंदर टैलेंट को उभारना जो काम मकसद हमारा वो हम पिछले 30 साल से करें अल्हम्दुलिल्लाह। और हर साल हमारे तीनों ज़िलों में प्रोग्राम होते हैं। एक प्रोग्राम होता है रत्नागिरी सिंधुदुर्ग ज़िले का, एक रायगढ़ ज़िले का, और एक प्रोग्राम होता है जो है पालघर और थाना ज़िले का। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम लोगों ने अच्छी कामयाबी हासिल की है। तो हमारा मकसद ही आइडियल फाउंडेशन है कि कौम की खिदमत करना। इसी वजह से हमने आइडियल फाउंडेशन की बुनियाद डाली और जब से डाली तब से हम ये काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने बोला कि 25 तारीख से आप लोग खाना मुमरा के अंदर तस्कीम कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से इलाके हैं, ऐसे कौन सी जगहों पे जहाँ पर आप लोग जाके खाना दे रहे हैं? वो इलाके ऐसे कि आप बाईपास के ऊपर आप जाएंगे ना तो पहाड़ों पे झोपड़पट्टी बसी। एक गांव देवी इलाका था, पहले हम अम्बेडकर पाड़ा में गए। अम्बेडकर पाड़ा के लोगों ने बताया कि एक तंजीम वहाँ पर तकसीम कर, हमने उसको छोड़ा। फिर जो गांव देवी में गए, गांव से लेने के बाद ये मुमरा देवी बाईपास जो ऊपर का इलाका है ना वहाँ पर भी गए। वहाँ पर जाने के बाद आगे आप जाएंगे तो एक जगह पर जो है इलाके का नाम नहीं आता, लेकिन वो चन्नी पाड़े के ऊपर का हिस्सा जो सैनिक नगर होगा ना उसके ऊपर का हिस्सा, तो वो जगह ऐसी कि जहाँ पर जाके देना तकसीम करना बहुत मुश्किल का काम है। तो वहाँ जाके हम लोग तकसीम करते थे। और तकरीबन शहर के अंदर भी जो हमारे जो चुनिंदा लोग थे, हमको मालूम है कि बहुत तकलीफ में लोग हैं ना, तो उन लोगों को भी शहर में हमने तकसीम किया खाना तकरीबन ऐसा। ये रमज़ानुल मुबारक के महीने में जैसा कि अभी आप लोग राशन बांट रहे हो, राशन तस्कीम कर रहे हो, तो अभी तक के फ़िलहाल आप लोगों ने कितने लोगों को और कितने किट्स बना के तस्कीम की है? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 180 किट तकसीम कर चुके हैं और तकरीबन 80 किट और तकसीम करने का हमारा इरादा है, नीयत है पूरी। और वो भी करेंगे। वो भी ऐसे लोगों को हम लोग चुन चुन कर देते हैं, क्योंकि हमने जब ये खाना तकसीम करने का शुरू किया ना तो कई इलाकों में हम लोगों ने, जैसे खरडी रोड है, भोलेनाथ नगर भी हम लोग खाना लेके जाते ना, तो आज में घरों में चेक किया तो लोगों को पता चला कि एक घर में ना 2-2 महीने का राशन पड़ा है, फिर भी लोग ले रहे हैं। तो हम लोग ने पूरा सर्वे करके अभी उन्हीं लोगों को दे रहे कि जो वाकई तकलीफ में है और जिनके अंदर रमज़ान के दिन का मतलब खाना पीना जो मुस्तहिक के वाकई, उन लोगों को भी हम लोग तहकीक करके दे रहे सबको। हम जो आने वाले लोगों को ऐसे देके बांटते नहीं है, हम तहकीक करते कि हमारे वॉलंटियर जितने काम करें हमारे साथ, वो जाके कहते हैं कि भाई मैं जानता हूँ ये लोग बहुत तकलीफ में। तो ऐसे लोगों को तहकीक करके हम लोग किट्स बांट रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी जो फाउंडेशन है, आइडियल फाउंडेशन की तरफ से जो काम किया जा रहा है ये लॉकडाउन के अंदर, अभी भी फ़िलहाल रमज़ान के अंदर आप लोग माशाल्लाह काम कर रहे हो, तो इसके अंदर आपको कई जगहों पे तकलीफ़ आई है? कोई क्या क्या चीज़ों का आपको सामना करना पड़ा? तकलीफ ये आई कि अगर जब बीच में हम लोग काम कर रहे थे ना, तो बीच में ऐसे हमको एक पुलिस वाले की तरफ से हमको एक मैसेज मिला था कि भाई अब तुम लोग थोड़े दिन के लिए काम बंद करो, इसलिए हमको ऑर्डर है ये कोई भी प्राइवेट एनजीओ यहाँ पर काम नहीं करे करके। तो अभी उनके कहने पर हम लोग ने कुछ दिनों के लिए खाना पका के बांटने का रोक दिए थे। लेकिन बाद में हमको जो थाना म्यूनसिपलिटी की तरफ से, थाना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से हमको जो उन्होंने एक कार्ड पेश किया था, अपना आईडी कार्ड था, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आप तुम खाना बांटो, तुमको कोई रोकेगा नहीं। तो फिर हमने फिर शुरू किया और वो तकरीबन रमज़ान के आखिरी दिन तक हम उसको तकसीम करते रहे। आइडियल फाउंडेशन की तरफ से आप मुमरा की आवाम को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं मुमरा के आवाम को यह पैगाम देना चाहता हूँ कि देखो ये जो वबा आई है पहले अपनी पर, ये वबा जो है ना एक अल्लाह का अजाब है। और अल्लाह का अजाब जो है ना इसीलिए आया है कि सबसे पहली बात कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ईमान वालों के अमाल ऊपर जाते हैं, उसी के हिसाब से अल्लाह के फ़ैसले उतरते हैं। तो हमारे जो लोगों के अमाल ऊपर जा रहे थे उसकी तरफ से फैसले तो गलत, तो अल्लाह की तरफ से अजाब के उतरने ही थे और उसमें सारे लोग पीछे जाने वाले थे। तो एक वजह कि हमारे अमाल की खराबी, इसलिए कि हम पूरा यहाँ का इलाका आप देखेंगे तो तकरीबन 70% अपने इलाके से 80% लोग मुसलमान हैं। और आप मस्जिदों को देखें तो मस्जिदों की जो आबादी है वो तकरीबन पॉइंट % के ऊपर आती है, मतलब लोग नमाज से बहुत दूर हैं। तो ये आना ही था। और दूसरी बात क्या कि अब ये वबा आने की वजह और एक है कि जो गैर ईमान वाले हैं, जो खुराफात में मुब्तला रहते हैं, जो गुनाह करते हैं, उनके गुनाह सब में ऐब नहीं आता कुछ, तो उनके खुराफात या गुनाह जो है ना हद से ज़्यादा तजावज़ कर गए थे, हद से ज़्यादा बढ़ गए थे, वो भी अल्लाह को पसंद नहीं थे। और दूसरी बात ये थी कि पूरे दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं, जो से मतलब अमेरिका, जापान, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, सब ममालिक को सब लोगों ने इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ एक महाज खोल रखा था। तो ये भी चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं थी। तो अल्लाह बताना चाहते हैं कि अल्लाह करने वाले, अल्लाह की कुदरत सारी दुनिया की, तो अल्लाह ने एक छोटा सा जो है एक जरासीम दुनिया में भेज दिया और पूरी दुनिया को एक सतह पे लाके खड़ा कर दिया है। अब हमने कई बुजुर्गों से कहा कि आप बुजुर्ग हैं, बड़े बड़े आलिम हैं, एक आलिम से मेरे दोस्त से बात किया कि आप अल्लाह से दुआ करेंगे वबा को जाने के लिए। उन्हें कहा कि भाई तेरी तरह मैंने भी एक बुजुर्ग मुफ्ती से दुआ कहा था कि मुफ्ती साहब दुआ करें। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई
तुम दुआ करने के लिए कहते हो, ये दुनिया के हालात, एक तो मुसलमानों के अमाल को देखकर, फिर ये जो दुनिया के जो खुराफात, नंगापन, जो अय्याशियाँ बढ़ गई थी उनको देखकर, और फिर पूरे इस्लाम के खिलाफ जो सब लोगों ने, पूरी दुनिया ने महाज खोल रखा था, तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह तू ही जो है कुदरत रखने वाला है, इन सारी चीज़ों को रोकने वाला तू ही है, तेरे दीन की हिफाजत करने वाला तू ही है, तो तू तेरी तरफ से कुछ फैसला कर ले। तो अल्लाह की तरफ से ये मांगा हुआ एक अजाब आया है। अब इस अजाब को टालने की एक ही जरिया है, और वो जरिया है कि जो ईमान वाले जो मुसलमान है, अगर अल्लाह के करीब आएंगे, अल्लाह के मस्जिदों को आबाद करेंगे, घरों में इबादत करेंगे, और जो है अल्लाह से बाद रोएंगे धोएंगे, तो ही इस अजाब को अल्लाह दूर कर सकते हैं। तो ये अजाब हमारे लिए बहुत देर पा भी हो सकता है। उन मुफ्तियों ने कहा हमसे कि भाई सब लोगों में भी जो है चल के बात चलाओ कि सब लोग अपने घरों के अंदर अपने जो है अल्लाह की इबादत करो। रमज़ान आया है, अल्लाह ने रमज़ान एक माफ़ी का जरिया दिया हमके, इस रमज़ान में अल्लाह लोगों के गुनाहों को माफ़ करते हैं। तो अल्लाह ने मौका दिया हमको कि आप सब लोग जो अल्लाह से रोए धोए और इस अजाब को दूर करने की कोशिश, तब ये अजाब टलेगा, वरना ये अजाब टलने वाला नहीं है, बहुत देर पा हो सकता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, रोज़ाना कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए, ताकि हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, और अल्लाह राज़ी होने के बाद ये हमारी वबा हमारे ऊपर से ख़त्म कर दे। एक आखिरी सवाल दाऊद भाई, कि अभी भी मुमरा के अंदर कई कई जगह ऐसी है, कई कई लोग ऐसे हैं जो वाकई में आज की तारीख में मुस्तहीम है और जिनके पास में राशन अभी तक के नहीं पहुंचा है, आप उनके लिए क्या करोगे? अगर ऐसी जगह तुम जैसे आप हैं, आप अगर हमको निशानदेही कराएंगे ना, या हमारे वॉलंटियर्स को लेकर बताएंगे ना, तो हम लोगों को भी राशन पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से इंशाल्लाह। ये थे आइडियल फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी दाऊद चोगले हमारे साथ में। देखते रहिए जज्बा न्यूज़। जज्बा न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।